नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हो और पेंशन राशि का लाभ आपको प्रतिमाह मिलता आ रहा है तो केंद्र सरकार मोदी सरकार की तरफ से इसमें कुछ नए चेंजेस हुए हैं। मैं आपको इस वीडियो जानकारी दूंगा ई केवाईसी से रिलेटेड। अगर आपकी पेंशन में केवाईसी नहीं हुई है, आपकी पेंशन 3-4 महीने से नहीं आ रही है, आपकी पेंशन पहले ज़्यादा आती थी अब कम आ रही है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी समस्याओं का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी स्टेट जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने स्टेट या फिर राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आपके स्टेट से जो भी रिलेटेड जानकारी हो मैं सबसे पहले आपको बता पाऊँ। तो वापस से आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ सरकारी पेंशन योजनाएं में केवाईसी का क्या रोल रहता है और केवाईसी कैसे कराएंगे, कहाँ पर कराएंगे और नहीं कराएंगे तो क्या होगा, या फिर अगर आप डेट निकल गई तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि ई केवाईसी की जो लास्ट डेट है वो निकल चुकी है। तो ऐसे में अगर आपकी पेंशन होल्ड हुई है, मई की पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आई है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो अब ई केवाईसी आप कैसे करा सकते हो। अगर एक बार करा ली तो क्या दोबारा करानी है केवाईसी, पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकारें समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और कुष्ठ रोगियों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य जो होता है वो इन वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। हाल ही में सरकार ने इन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया जो है वो अनिवार्य कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि किन लाभार्थियों को केवाईसी करानी है, किसे नहीं करानी है, केवाईसी की प्रक्रिया क्या है, पेंशन ट्रांसफर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और राज्यवार पेंशन राशि की जानकारी भी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो देखिए, आगे मैं इससे पहले आपको कोई और टॉपिक बताऊं उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बना के उठाया, उस पर विशेष मैंने एनालिसिस करा था पूरा। जो भी आपके कमेंट्स आते हैं, जो भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, तो उन सभी को सॉल्यूशन मैंने करने की कोशिश करी है। मैंने एक वीडियो, बहुत लंबा वीडियो मैंने तैयार किया है, जिसमें आपको अगर पेंशन से कोई भी परेशानी है तो आपकी सभी समस्याओं का हल मैंने उस वीडियो में दिया है। कोई भी दिक्कत हो, पेंशन ज़्यादा आ रही थी अब कम आ रही है, मतलब पेंशन से रिलेटेड XYZ कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको यहाँ पर उसका थंबनेल शो हो रहा होगा, इस तरह का मैंने एक वीडियो बनाया है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देखिएगा जरूर और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ बताई है कि कैसे आपकी पेंशन राशि में प्रॉब्लम आती है, कैसे आपकी पेंशन राशि होल्ड होती है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैंने बताया है। पूरा हल उस वीडियो में मैंने बताया है। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जानेंगे पेंशन योजनाओं का परिचय। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो वृद्धावस्था पेंशन योजना होती है, यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए होती है जिनकी आय सीमित है, यानी उनका आय का कोई सोर्स नहीं है भी तो मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये कहीं से उनके आ जाते हैं। जैसे किराए पे अपना घर उठा दिया, मकान उठा दिया, दुकान उठा दी, ठीक है, तो कोई आय मतलब उनकी फिक्स नहीं होती है। तो राज्य सरकारें अपने अपने नियमों के अनुसार पात्र नागरिकों को मासिक या तिमाही पेंशन राशि जो है वो प्रदान करती है। बात कर लेते हैं विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना की। तो इसमें क्या होता है विधवा पेंशन योजना में, कि इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जो विधवा हैं और जिनकी आय सीमित है। इसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होता है। दिव्यांग पेंशन योजना की बात करें तो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह योजना चलाई जाती है। इससे उन्हें समाज में आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। देखिए, आपको मैं बता दूं, दिव्यांग पेंशन योजना जो होती है वो केवल ऐसे पेंशनरों को नहीं मिलती है जो हाथ पैर से जो है दिव्यांग होते हैं। जैसे किसी को चलने में प्रॉब्लम है, कोई सुन नहीं सकता, किसी का एक हाथ नहीं है, मतलब ये जो होता है ना फिजिकल प्रॉब्लम होती है, अगर ये है तभी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आपको मानसिक रूप से आप दिव्यांग हो, यानी मानसिक मंदित है कोई व्यक्ति, कोई 40% तक मतलब मेंटल थोड़ा सा आप बोल सकते हैं ना, मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो उनको भी पेंशन राशि गवर्नमेंट इसी पेंशन स्कीम के तहत देती है। तो अगर आपके नॉलेज में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उसको भी इस योजना का लाभ मिल पाए और उसका भी ज़रूरत है जो खर्चा है वो पूरा हो पाए। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कुष्ठावस्था पेंशन भी गवर्नमेंट चलाती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको भी इस वीडियो को भेजिएगा। कुष्ठ रोग से जो पीड़ित है, इलाजरत है या फिर उसका इलाज चल रहा है, व्यक्तियों को भी सरकार द्वारा विशेष पेंशन दी जाती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नो योर केवाईसी, यानी केवाईसी की आवश्यकता क्या है, ये है क्या और क्यों ज़रूरी है, नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं उसका यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। केवाईसी एक प्रक्रिया है जिसके तहत बैंक या सरकारी संस्थान लाभार्थी की पहचान और पते की पुष्टि करते हैं। इसमें आमतौर पर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज आपसे मांगे जाते हैं। और ये आप दो तरह से करा सकते हो, या तो आप बैंक जाके करा सकते हो या फिर आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर या फिर जो आपका जनसेवा केंद्र होता है वहाँ पर जाके करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि केवाईसी आपके लिए ज़रूरी क्यों है।
देखिए, पेंशन की पारदर्शिता, लाभार्थी की सही पहचान ये सुनिश्चित होती है इससे। फर्जीवाड़े की रोकथाम, यानी गलत या फिर डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाना एकमात्र उद्देश्य है इस योजना का। सीधा लाभ, यानी पेंशन सीधे सही लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र हो सके, इस वजह से ये केवाईसी जरूरी करी गई है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किसे केवाईसी करानी चाहिए और किसे नहीं करानी चाहिए। तो देखिए, केवाईसी कौन कौन व्यक्ति करा सकता है। क्या एक बार हो गई तो क्या दोबारा हम कराएंगे, या फिर एक ही बार करानी होती है। तो देखिए, जो पुराने लाभार्थी हैं, यानी जो पेंशन कई वर्षों से लेते आ रहे हैं, 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, तो जो कई वर्षों से पेंशन ले रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी केवाईसी करानी होगी। मतलब इनके लिए तो कंपलसरी है, आपको करानी ही करानी है, ठीक है। और जो नए लाभार्थी हैं, यानी जिन्होंने हाल ही में आवेदन किया था और फिलहाल उनको पेंशन राशि का लाभ मिल रहा है, तो जिनकी पेंशन हाल ही में स्वीकृत हुई है उन्हें केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सरकार का नवीनतम निर्देश यही है कि फिलहाल आपको ई केवाईसी नहीं करानी है। तो कुल मिला के टोटल एनालिसिस ये है कि जो पुराने पेंशन है उनको केवाईसी करानी है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दें कि ये साल में केवल एक बार आप करा सकते हो, साल में एक बार करा लिया बस आपका काम हो गया। और ये दोबारा भी करानी पड़ेगी, दोबारा किस केस में करानी पड़ेगी वो भी हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे अगर हम केवाईसी ना कराएं तो क्या होगा। तो देखिए, जिन लाभार्थियों को ने समय पर केवाईसी नहीं कराई है उनकी पेंशन अप्रैल मई जून के ट्रांसफ़र नहीं की, यानी अप्रैल मई जून तिमाही पेंशन आती है ना 3 महीने की, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी। यदि पेंशन कई महीनों से रुकी हुई है तो केवाईसी के बाद ही वह राशि खाते में आएगी। बहुत से लोग मेरे में कमेंट करते हैं ना कि मेरी 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, एंड स्पेशली किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था कि जनवरी से पेंशन मेरे में नहीं आ रही। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ई केवाईसी अपना समय पर नहीं करवाओगे तो पेंशन आपकी होल्ड है तो होल्ड ही रहेगी, महीने बढ़ते जाएंगे बट पेंशन राशि आपके अकाउंट में नहीं आएगी। तो उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर बोला था ना कि आपको किसी को 2 बार केवाईसी करानी पड़ेगी। तो ऐसा केस कब होता है कि आपको 2-2 बार तक ई केवाईसी कराना पड़ सकता है एक साल में। तो देखिए, वैसे तो एक ही बार होती है साल में, बट 2 बार भी आपको करना पड़ सकता है अगर आप अपने आधार में कोई चेंजेस कराते हो। तो आपने आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग सही करा ली, पता आपने चेंज करवाया है, या फिर मोबाइल नंबर आपने चेंज करवाया है, फ़ोटो चेंज करवाई है, कोई भी अगर गतिविधि आपने अपने आधार कार्ड में करी है तो फिर आपको केवाईसी फिर से कराना होगा। क्योंकि जो पहले आपने ई केवाईसी करा रखा होगा ना, उसमें आपकी वो पुरानी जानकारी होगी, और जो नया आपने आधार में चेंज कराया है वो तो बैंक को बताओ भैया कि हमने ये चेंजेस कराए हैं। तो इस वजह से आपको दोबारा जो है केवाईसी कराना पड़ सकता है। इसकी प्रक्रिया क्या है केवाईसी कराने की। आधार कार्ड, पहचान और पते के लिए आपको लेके जाना है बैंक में या फिर सीएससी सेंटर। मोबाइल नंबर आपको लेके जाना है ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। बैंक खाता विवरण जिसमें पेंशन राशि ट्रांसफ़र होनी है वो वाली पासबुक और उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा के ले जाइएगा। बात कर लेते हैं केवाईसी कैसे करा सकते हैं। तो एक तो तरीका होता है कि आप इसको सीएससी सेंटर, जैसे कि मैंने बताया, जनसेवा केंद्र पर, अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाएँ, ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज साथ लेकर जाएँ, ऑपरेटर को बताएं कि आपको पेंशन केवाईसी करानी है तो वो कर देगा। 50 रुपये लेगा आपसे, वो कर देगा, ठीक है। उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म आपका जो होता है वो सब खुद भरेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको रसीद भी दे देगा। लेकिन उसके बाद अगर आप बैंक जाते हो या फिर स्वयं खुद से करना चाहते हो ई केवाईसी, तो आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो उत्तर प्रदेश के लिए SSPY इस करके ये तरह से पोर्टल होता है जहाँ पर आप खुद से केवाईसी कर सकते हो। पेंशन योजना के सेक्शन में आपको वहाँ पर चले जाना है, केवाईसी अपडेट का ऑप्शन चुनना है, आधार, मोबाइल, बैंक डिटेल सब कुछ आपको अपना फिलअप कर देना है, जो भी आपने अपडेट किया हुआ है वो। इस तरह से आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वो OTP वेरिफिकेशन वगैरह करके स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा। उसके बाद बात करते हैं पेंशन भुगतान और ट्रांसफ़र से जुड़ी जानकारी। देखिए, पेंशन भुगतान जो है वो कई तरीके से होता है, जिसमें आपका तिमाही और मासिक भुगतान होता है। वृद्धावस्था, विधवा और कुष्ठावस्था पेंशन अधिकांश राज्यों में तिमाही यानी 3 महीने में एक बार के रूप में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि 3 महीने में एक बार उन्होंने दे दिए 3000 रुपये, हर तीसरे महीने 3000 रुपये आपको मिलते हैं, यानी साल में 12,000। दिव्यांग पेंशन की बात करें तो कई राज्यों में मासिक आधार पर पेंशन राशि दी जाती है, कहीं पर इसमें भी तिमाही चलती है। उसके बाद बात कर लेते हैं पेंशन राशि किस राज्य में कितनी है और कैसे मिलती है। तो राज्यवार पेंशन राशि में अंतर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप रहने वाले हो तो वृद्धावस्था, विधवा, कुष्ठावस्था पेंशन के लिए 3000 रुपये तिमाही यानी हर तीसरे महीने 3000 रुपये मिलते हैं। अप्रैल मई जून की पेंशन आपके अकाउंट में अभी आने वाली है। दिव्यांग पेंशन की बात करें तो इन लोगों को 3000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। उसके बाद दिल्ली की बात कर लेते हैं हम लोग, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, तो इन सब में 2500, कहीं पर 2550 और 1400 रुपये उत्तराखंड में मिलते हैं। यहाँ पर 1500 भी शायद मिलते हैं या कभी कभी 1000 रुपये भी भेजे जाते हैं।
अब बात आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर हमारी पेंशन रुकी हुई है तो क्या करें, 6-7 महीने से होल्ड है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपके पास 2 या 3 ऑप्शन रहने वाले हैं। आपको सिंपली केवाईसी ना होने के कारण कई बार पेंशन रुकी रह जाती है। समय रहते केवाईसी करा लें तो रुकी हुई सभी राशि एक साथ आपके खाते में आ जाएगी। यानी 6 महीने की अगर पेंशन रुकी हुई है तो 1,000 रुपये के हिसाब से जो भी पेंशन आपकी है, 6,000 रुपये, या फिर जिस हिसाब से आपको पेंशन मिलती है उस हिसाब से आपके अकाउंट में एकदम से इकट्ठा पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, राज्यवार पेंशन योजनाओं की विशेषताएं आपको बता दें। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ी संख्या में लाभार्थी उत्तर प्रदेश में है। इनका खुद का पोर्टल है, SSPY करके होता है पेंशन का, आप लोग खुद से जा सकते हो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश, ये नाम है इसका पूरा। उसके बाद हम लोग बात करें, इसमें तिमाही के आधार पर पेंशन मिलती है। बात करें दिल्ली और हरियाणा राज्य की, तो दिल्ली में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग सभी के लिए अलग अलग राशि है। ऐसा नहीं कि सभी को एक जैसा मिलता है, सभी को अलग अलग पेमेंट होता है। दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर राशि में बढ़ोतरी भी की जाती है। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो हरियाणा में वृद्ध लोगों को 2,550 रुपये मिलते हैं और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन और KYC आप करा सकते हो। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो वृद्धावस्था पेंशन में 1,400 रुपये प्रति माह है, कहीं कहीं 1,500 मिलते हैं किसी किसी जिले में, और कहीं कहीं 1,000। तो हाल ही में देखिए यहाँ पर पेंशन राशि में बढ़ोतरी भी करी गई है 100 रुपये की। ठीक है। आम समस्याओं और समाधान, जैसे आपको पेंशन नहीं मिलता है या फिर खाता निष्क्रिय हो गया, तो ये सब कारण यही है कि आपका KYC नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो, आप लोग खुद पढ़ सकते हो। समाधान केवल इतना है कि KYC अपडेट करें, बैंक में जाकर एक्टिवेट करें, अकाउंट सही करवाएं, अपना आधार लिंकिंग सुनिश्चित करें। अगर पेंशन राशि कम मिल रही है तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि जाने, हो सकता है आपके राज्य ने आपकी पेंशन राशि कम कर दी हो आपकी कैटेगरी की, तो वो ये सब चीज़ें आपको पता करनी है अपने राज्य की वेबसाइट पर जाके। और अगर कम आ रही है तो संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। अगर जैसे सभी को आप इनके राज्य की, जैसे दिल्ली में आप लोग चेक करो तो वहाँ आपको 2,500 शो होगा, लेकिन एक्चुअल में 2,250 रुपये भेजे जा रहे हैं। तो इसकी शिकायत आप अपने समाज कल्याण विभाग ऑफिस या फिर पेंशन विभाग में जाके कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं जो मैं आप लोग को बताऊं। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।